गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग आज का जो टॉपिक है काफ़ी अच्छा टॉपिक बोल सकते हैं, काफ़ी इजी टॉपिक है क्योंकि ये आपका फर्स्ट टॉपिक होने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके बेसिक जो डिफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। अब बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्या बाइनोमियल थ्योरम्स कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लें, है ना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि सीक्वेंस एंड सीरीज, ये दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सीक्वेंस की। ठीक है, सीक्वेंस को किस प्रकार से समझते हैं। आप क्लास 9th और 10th में भी इसके बारे में जानते होंगे कि सीक्वेंस क्या है। फिर भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं कि सीक्वेंस क्या है, और काफ़ी ईजी है और काफ़ी सिंपल है। कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि आपके पास एक दिया हुआ है 3, और 3 के बाद आपके पास 5 है, फिर 7 है। तो यहाँ पूछा गया है कि अगला जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, अगला नंबर कौन सा आने वाले हैं। जब इसको आप एनालाइज कीजिएगा तब देखिए कि जो 3 से 5, 5 से 7, 7 के बाद फिर कौन से नंबर्स आने वाले हैं। तब इसमें एक दूसरे के बीच में क्या होता है कि रिलेशन देखने की बात होती है कि किस प्रकार से नंबर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये नंबर किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जब हम लोग यहाँ 3 से 5 की बात करते हैं दैट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ +2 हो रहा है। अगर 5 से अगर हम 7 की बात करें दैट मीन्स यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। देन हम कह सकते हैं कि अगर 7 से इस पॉइंट या इस बॉक्स में अगर फिलअप करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा, +2 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका 9 निकल के आएगा। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है। तो इस प्रकार के जो आप क्वेश्चन है ना, आप रीजनिंग वाले क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे इस तरह के नंबर्स वाले जो सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें काफ़ी सारा चीज़ आप उसमें डिस्कस किए होंगे, उसके बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पैटर्न जानने की जरूरी होती है कि किस पैटर्न से आपका नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि आपको 3 के बाद अगर 5 के आने की बात संभावना बन रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि +2 हो रहा है, यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर यहाँ भी +2 हो रहा है। तो इस बेस पे हम बोलते हैं क्या कि नेक्स्ट जो टर्म आने वाले हैं, वो जो नेक्स्ट नंबर आने वाले हैं, नेक्स्ट नंबर क्या होंगे, आपका 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम TN की बात करते हैं, अगर हम n टर्म की बात करते हैं, तो n टर्म की बात करते हैं जहाँ पे n क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। और इस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो जैसे n के वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं देन आपके पास जो सीक्वेंस निकल के आएगा क्या आएगा, 2n-1, या n इक्वल टू 1 पुट किए तो 1, दैट मीन्स को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो गया, वैल्यू 1 आ गया। उसी प्रकार से अगर n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, यहाँ पे 2 पुट करते हैं या 3 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, इस प्रकार से पुट करते जाएंगे तो आपका क्या होगा कि T1 का वैल्यू अगर 1 आ गया, T2 का वैल्यू कितना आने वाला है। अब जैसे आप पुट कीजिएगा 2 तो हो जाएगा 4, 4 में से 1 चला के कितना बच गया आपका 3। फिर यहाँ पे T3 निकालने की बात करते हैं, T3 कितना निकल जाएगा आपका, जैसे हम 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 6, 6 में से 1 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 5। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप n टर्म तक इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का सेंस ये हुआ कि सीक्वेंस में क्या होता है कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक नंबर के बाद दूसरा जो नंबर आ रहा है ना, वो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। एक स्पेशल रूल्स के बेस पर, है ना, हम जानने की कोशिश करते हैं कि 3 के बाद 5 कौन सा आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद कौन से नंबर आने वाले हैं, और उसके बाद फिर कौन सा नंबर आने वाले हैं, है ना। देन आप कह सकते हैं कि एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच का जो रिलेशन होता है और दूसरा और तीसरा के बीच का जो रिलेशन होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं कि उसके बीच का रिलेशन क्या है। उसके बेस पे क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कि आपके पास यहाँ 2 दिया हुआ है, फिर -4 दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है, फिर -16 दिया हुआ है। अब पूछा है कि नेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स में आपका क्या होगा। तो यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ, 2 से -4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर -4 से फिर आपका 8 आ गया, फिर 8 से -16 आ गया, है ना। अब पूछा कि नेक्स्ट यहाँ जो बॉक्स है इस बॉक्स में आपको कौन सा नंबर आने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ये जो आपका जो नंबर दिया हुआ है ना, आपका जो नंबर इस प्रकार से दिया हुआ है तो इसके बीच से क्या हो देखेंगे रिलेशन किस प्रकार से निकल के आ रहा है, एक दूसरे से किस प्रकार से जॉइंटली है। अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करते हैं, 2 से -4 की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अगर -2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो -4 निकल के आ जाता है। ठीक है, अगर -4 में क्या करते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं
-2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन आपका कितना निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो फिर 8 निकल के आ गया। ठीक है, फिर 8 में फिर -2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फिर आप क्या देखते हैं कि -16 निकल के आ जा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम 16 से नेक्स्ट जो नंबर से निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, -2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस बॉक्स में कितना आ जाएगा आपका 32 निकल के आएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक स्पेशल रूल के बेस पे हम देख रहे हैं, क्या है स्पेशल रूल्स ही है। ठीक है, एक स्पेशल नंबर्स है जिसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है, देन आपका नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर आपका निकलते चले आ रहा है। इस प्रकार से देखिएगा, टीएन की बात करते हैं, टीएन की बात करते हैं तो इसका जो सीक्वेंस किस प्रकार से निकल के आएगा, -2 का पावर n। अगर हम n का वैल्यू यहाँ जितना पुट करते जाएंगे उसी प्रकार से ये पूरा सीक्वेंस आपका निकल के सामने आ जाएगा, है ना। तो सीक्वेंस का जो मेन बोल सकते हैं कि जो मेन चीज़ है यहाँ पे, यहाँ क्या है कि आपका एक जनरल रूल है ना। जो रूल होता है, जो स्पेसिफिक रूल होता है, वो क्या होता है, फॉलो होते चला जाता है और उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपको शो होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि n टर्म्स, है ना, नोट में देख लीजिए। अगर n टर्म्स की बात करते हैं, दिस इज अ जनरल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अगर हम n टर्म्स की बात करते हैं ना, n टर्म्स की बात कर रहे हैं, देन कहने का सेंस क्या होता है कि जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस, उस सीक्वेंस का जनरल टर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको tn, है ना, tn से डिनोट करते हैं। ठीक है, tn से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सीक्वेंस का जो डिफिनेशन है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे, है ना, बहुत सारे 2 एग्जाम्पल किए। दोनों एग्जाम्पल में क्या देखें कि हम लोग जो सक्सेशन ऑफ नंबर, जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है, आपका tn तक जा रहा है, ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में कुछ क्या होता है, सेम डिफिनिट रूल्स होते हैं। ठीक है, सेम डिफिनिट रूल्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि -2 से मल्टीप्लाई किए सब में। ठीक है, तो ये क्या होगा कि एक डिफिनिट रूल है ना, एक डिफिनिट रूल है कि आपको अगर नेक्स्ट नंबर चाहिए तो आपको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वही कहा गया है कि सक्सेशन ऑफ नंबर्स t1 t2 t3 टू tn फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम डिफिनिट रूल्स। कुछ डिफिनिट रूल होते हैं, उसके बेस पे हम जब कोई सीक्वेंस लिखते हैं तो क्या कहलाता है, वो आपका सीक्वेंस कहलाता है। जब तो कोई टर्म्स है ना, बहुत सारे जो नंबर हैं, इस नंबर में क्या होता है कि t1 लिखे यहाँ पे, t2 t3, इस प्रकार से आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो ये दोनों के बीच का जो रूल, इस दोनों के बीच का जो रिलेशन की बात कर रहे हैं, वो कोई डिफिनिट रूल के बेस पर ये बना हुआ होता है। जो क्या होता है कि एक टर्म्स के बाद दूसरे टर्म, दूसरे टर्म के बाद तीसरा टर्म, तीसरे टर्म्स के बाद चौथा टर्म्स, है ना, इस प्रकार से आपको मिलते चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि आप n टर्म्स तक उसका सीक्वेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप को समझ में आ रहा होगा कि सीक्वेंस किस प्रकार से काम कर रहा है। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन में शो होगा। ठीक है, आपका जो चैनल है, खासकर आपका 11th 12th का जो मैथ है उसके लिए बनाया गया है। काफ़ी बेसिक से डिटेल से, काफ़ी बेसिक से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हर एक चैप्टर को काफ़ी अच्छा से डील कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल को भी देख रहे हैं। तभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। अब जहाँ भी आप फंसते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आता है, तो इस चैनल की मदद से आपको बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार से समझना चाहिए, क्वेश्चन के टाइप कितने तरह के होते हैं, वो सारे चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलेंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक, और जो भी आपका समस्या है, जो भी आपका प्रॉब्लम है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सीक्वेंस के टाइप कितने हो सकते हैं। तो सीक्वेंस का जनरली क्या होता है, आपका 2 टाइप देखने को मिलता है, एक होता है डिफिनिट आपका सीक्वेंस, दूसरा होता है इनडिफिनिट सीक्वेंस। ठीक है, डिफिनिट सीक्वेंस और इनडिफिनिट सीक्वेंस। सीक्वेंस कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है डिफिनिट सीक्वेंस, दूसरा क्या होता है इनडिफिनिट सीक्वेंस। ठीक है, तो डिफिनिट सीक्वेंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो डिफिनिट सीक्वेंस में क्या होता है कि आपका एक जो टर्म्स है t1 t2, है ना, इस तरह से क्या होता है n टर्म तक चला जाता है। मतलब क्या है, तो फिक्स कोई आपका सीक्वेंस देखने को मिलेगा, है ना, इन्फिनाइट तक वो नहीं जाएगा। लेकिन इनडिफिनिट सीक्वेंस में क्या होता है, इन्फिनाइट तक आपका जाने का चांसेस बनता है। ठीक है, तो जैसे कि t1 t2 लिखते हैं, यहाँ पे t1 हो गया, t2 हो गया, है ना, इस प्रकार से क्या होगा tn, फिर ये बढ़ते चला जाएगा।
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिफिनिट सीक्वेंस। और जो आपका एक फिक्स सीक्वेंस जहाँ तक कोई नंबर्स है वहाँ तक चला गया है ना, दैट मीन्स क्या बोलते हैं उसको, आपका डिफिनिट सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमको सीरीज के पार्ट आता है ना। सीरीज किसको कहते हैं, तो जब हम इसको 1 2 3 7 जब हम कोमा लगा के लिखते हैं तो क्या होता है ये सीक्वेंस, और इसी में जब हम लोग क्या करते हैं कि ऑपरेशन लगा देते हैं है ना, तो क्या होता है आपका सीरीज बन जाता है। ठीक है, वही कहा गया कि इफ Tn बी ए सीक्वेंस देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म T1 + T2 + T3 + Tn तक जाता है, देन हम क्या बोलते हैं उसको, सीरीज कहते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में जब हमको स्पेशल ऑपरेशन लगा देते हैं है ना, तो क्या होता है आपका सीरीज बन जाता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कि सीक्वेंस की बात करते हैं तो क्या होता है, कॉमा लगा के हम क्या करते हैं एक दूसरे से नंबर्स हम लिखते चले जाते हैं। लेकिन जब सीरीज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑपरेशन लगा होता है ना, उस ऑपरेशन के बेस पे नेक्स्ट टर्म्स को हम लोग लिखते चले जाते हैं, तो क्या होता है आपका वो सीरीज कहलाता है। ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज के बीच का जो डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि सीरीज कितने तरह के हो सकते हैं, तो सीरीज भी क्या होगा, दो तरह के होंगे, एक होंगे फाइनाइट सीरीज और दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइट सीरीज। पहला क्या होगा फाइनाइट सीरीज और दूसरा क्या होगा इनफाइनाइट सीरीज। अगर फाइनाइट सीरीज की बात करते हैं दैट मीन्स क्या होता है कि एक सीरीज हैविंग फाइनाइट नंबर्स ऑफ ए टर्म्स, एक टर्म्स के फाइनाइट नंबर्स जब आपको मिलता है देन मीन्स कह सकते हैं हम लोग कि वो क्या है, फाइनाइट सीरीज है। ठीक है, फाइनाइट नंबर मिल रहे हैं तो फाइनाइट सीरीज हुए, अगर इनफाइनाइट नंबर मिल रहे हैं आपको तो क्या कहलाएगा, आपका इनफाइनाइट सीरीज कहलाता है। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं, अगर फाइनाइट नंबर मिल रहा है जिसको आप काउंटिंग कर सकते हैं कितना इस सीरीज में कितने नंबर्स हैं, दैट मीन्स क्या हुआ वो फाइनाइट सीरीज है। आप इनफाइनाइट सीरीज की बात करते हैं दैट मीन्स उसमें आप काउंटिंग कर आप नहीं कर सकते उसमें कितना नंबर्स आ रहे हैं, तो आप इनफाइनाइट सीरीज उसको कह सकते हैं इन अ जनरल वे। ठीक है, ये समझने की बात होती है कि आप किस प्रकार से इसको समझें, है ना। अब इस एग्जाम्पल में समझते हैं कि सीक्वेंस का जो क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पहला दिया हुआ है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। ठीक है, इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, आप बताना है कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास दिया हुआ है T n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3n+1, देन हम यहाँ n इज क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, देन क्या हो जाएगा n इक्वल टू कितना लेंगे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका Tn इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3n+1। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि आपका जो सीक्वेंस है वो किस प्रकार से निकल के आता है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, n का स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरह प्रकार से, लेकिन आपको क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तब T1 करेंगे पहला टर्म्स के लिए, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 + 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा पास 4 निकल के आ जाएगा। T2 करेंगे, मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड टर्म्स की बात कर रहे हैं। T1 क्या शो कर रहा है, फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है, T2 क्या शो कर रहा है, सेकेंड टर्म्स की बात कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 + 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 6 और 1 7 निकल के आ गया। ठीक है, अब T3 की बात करते हैं, T3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 + 1, दैट मीन्स कितना 9 और 1 10। तो क्या करना था हमको, 3 टर्म्स निकालना था, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आपके पास कितना आया, 4 आया, 7 आया और 10 आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है T1 T2 T3 क्या बोल रहे हैं कि उस सीक्वेंस में उसके पोजीशन की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखते हैं n टर्म्स। ठीक है, Tn n टर्म्स आ गए, तो T1 क्या कर रहा है, इसका पोजीशन बता रहा है कि फर्स्ट टर्म आपका फर्स्ट पोजीशन में, सेकेंड टर्म आपका सेकेंड पोजीशन में, थर्ड टर्म्स आपका थर्ड पोजीशन में और फोर्थ टर्म्स आपका फोर्थ पोजीशन में। उसी प्रकार से Tn क्या बताता है कि आपका जो टर्म्स है वो एंड पोजीशन में है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि Tn मतलब क्या होता है। Tn मतलब क्या होता है कि उस पोजीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि Tn T15 लिखते हैं, T15 मतलब कि T15 में आपका जो नंबर ऑफ वैल्यू कितना निकल के आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे T2, तो T2 में कितना आपका आ रहा है 7 निकल कर आ रहा है, T3 में कितना आ रहा है आपका 10 निकल कर आ रहा है। जब इसका सीक्वेंस हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 7
10, इस प्रकार से क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आपके इस कंडीशन के बेस पर। ठीक है, अगर tn का जो कंडीशन है आपके पास एक दिया होगा tn इक्वल टू 3n प्लस 1, देन आप क्या करेंगे कि n का जो वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो क्या करेंगे, उसका पोजीशन की बात करेंगे। t1 मतलब कि फर्स्ट पोजीशन में आपका 4 निकल के आएगा इसका वैल्यू, सेकेंड पोजीशन में आपका 7 निकल के आएगा, और थर्ड पोजीशन में क्या होगा, आपका 10 निकल के आएगा, है ना। और भी एग्जाम्पल करने वाले हम लोग। इसमें भी क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है सीक्वेंस का फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने की बात हो रही है। तो आपके पास दिया हुआ है tn इक्वल टू क्या है, n-3/4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, tn इक्वल टू कितना है, n-3/4। ठीक है, वेर n स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा आपका, 1 से 2 3 4 यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो n इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो t1 हो जाएगा, तो 1 पुट करेंगे तो 1-3/4, दैट मीन्स कितना हो गया, -2/4, दैट मीन्स कितना हो गया, -1/2। फर्स्ट टर्म कितना निकल का है आपका, -1/2। उसी प्रकार से सेकेंड टर्म्स निकालने की बात करते हैं तो क्या पुट करेंगे हम लोग, n इक्वल टू 2, तो हो जाएगा आपका 2-3/4, दैट मीन्स कितना निकल कर आने वाला है, -1/4। उसी प्रकार से t3 की बात करते हैं तो होगा 3-3/4, दैट मीन्स कितना निकल के आ रहा है आपका, नीचे क्या होगा, ऊपर 0 नीचे 4, दैट मीन्स क्या होगा आपका 0 निकल के आया। इस प्रकार से अगर बात करते हैं t1 t2 और t3, दैट मीन्स क्या होगा आपका -2 -1/2 -1/4 और आपका 0 निकल के आएगा, जो आप क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है आपको, इसका सीक्वेंस निकालना था फर्स्ट 3 टर्म्स को। और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें भी क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस निकालना है। इसको इस तरह के क्वेश्चन बार बार इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म किस प्रकार से निकल के आता है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है सिर्फ आपको समझने के लिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में किस प्रकार से 3 टर्म्स आ रहे हैं, 2 टर्म्स आ रहे हैं, 5 टर्म्स निकालने के लिए बोला जाए। जैसे यहाँ लिखा गया फर्स्ट 3 टर्म, हो सकता है यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट 10 टर्म्स, तो फर्स्ट 10 टर्म्स तक किस प्रकार से वो निकाल सकते हैं, है ना। तो tn इक्वल टू क्या दिया हुआ पे, n स्क्वायर प्लस 5/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो n इक्वल टू क्या लिखेगा, 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रकार से लेना है, लेकिन वो क्या लेना है, 1 2 3 टर्म्स निकालना है। तो t1 करेंगे तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर हो जाएगा आपका 1, और 1 प्लस 5 6 बाय क्या हो जाएगा 4, दैट मीन्स क्या होगा 3/2। t1 कितना निकला, 3/2। उसी प्रकार से t2 निकाल लेते हैं, t2 दैट मीन्स क्या होगा आपके पास कि n स्क्वायर प्लस 5 बाई कितना है नीचे 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, n इक्वल टू में क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट मीन्स हो गया 4 प्लस 5, नीचे क्या हो जाएगा आपका 4। इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18/4, दैट मीन्स हो जाएगा 9/2। तो t2 कितना निकल गया आपका 9/2। उसी प्रकार से t3 की बात करते हैं, t3 कितना निकलेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5/4। देन आपके पास कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 5 हो जाएगा आपका 9 प्लस 5 14 को 4 से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ से इसको 7, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 7 21/2। तो इस प्रकार से देखते हैं कि t1 t2 और t3 कितना निकल के आया आपके पास, t1 कितना निकला था 3/2, t2 कितना निकला आपका 9/2 और t3 कितना निकल का आपका 21/2। तो क्या हुआ, फर्स्ट 3 टर्म्स जो है सीक्वेंस का हम लोग निकाल लिए, यही क्या आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि लिखा हुआ है क्या नेक्स्ट एग्जांपल में, व्हाट इज द 15th टर्म्स ऑफ सीक्वेंस,
सीक्वेंस का 15 टर्म्स निकालना है। डिफाइन बाय Tn इक्वल टू 1/2n-1। आपको इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। अब बोला पूछा जा रहा है कि बताइए कि 15 टर्म्स, उस सीक्वेंस का 15 टर्म्स क्या होंगे। ठीक है, उस सीक्वेंस का 15 टर्म्स क्या होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए डिफाइन किया है Tn इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका 1/2n-1। अब यहाँ बात की जा रही है 15 टर्म्स, मतलब टर्म्स 1, टर्म्स 2, टर्म्स 3, टर्म्स 4 करके आपको 15 टर्म्स का जो वैल्यू है, उस 15 टर्म्स का वैल्यू क्या होगा उसके बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कि अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि T15, दैट मीन्स यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, तो 2 इंटू 15-1, दैट मीन्स हो जाएगा 1/30-1, दैट मीन्स क्या होगा 1/29। ये आपका आंसर होगा। कि यहाँ पर लोग क्या जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि T15 इक्वल टू कितना वैल्यू निकल कर आने वाला है कि 1/29। जैसे कि आप T1 लिखेंगे, T2 लिखेंगे, T3 लिखेंगे, इसी प्रकार से आप जाएंगे T15, तो T15 का जो वैल्यू निकल के आया आपके पास कि 1/29 निकल के आया, जो आपका आंसर होगा। ये बोला गया है कि आप बताइए कि 15 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, उस सीक्वेंस का 15 टर्म्स है ना वो क्या होगा। ठीक है, तो उस सीक्वेंस का 15 टर्म्स आपका 1/29 निकल के आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि जो भी आप अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है ना। तो फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स, कुछ इंडिकेटेड टर्म्स है ना, उसको फाइंड करना है। इन विच द फॉलोइंग सीक्वेंस हु nth टर्म्स आर दिस। पहला दिया हुआ है Tn इक्वल टू कितना दिया हुआ है -1 का पावर n-1 और 5 का पावर n-2। तो इंडिकेटेड टर्म क्या है आपका T3, दैट मीन्स आपको T3 निकालना है कि T3 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे है T3 का वैल्यू जो है वो क्या निकल के आने वाला है, ये पूछा गया है। ठीक है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स, दैट मीन्स वो जो इंडिकेटेड टर्म्स जो है T3 है ना। तो जो दिया हुआ है सीक्वेंस n टर्म्स दिए हुए हैं, उस n टर्म्स में T3 का जो वैल्यू वो क्या निकल के आने वाला है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे Tn इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपके पास -1 का पावर n-1 और 5 का पावर कितना दिया है n-1। अब T3 का वैल्यू पूछा गया, तो T3 लिखेंगे यहाँ पे, तो -1 का पावर क्या हो जाएगा 3-1 और 5 का पावर क्या हो जाएगा 3-1। दैट मीन्स जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से तो कितना निकल के आने वाला है -1 का पावर हो जाएगा आपका 3-1, दैट मीन्स 2 हो गया, और यहाँ 5 3-1, दैट मीन्स यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब -1 का स्क्वायर दैट मीन्स हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से आप T3 का जो वैल्यू निकल के आया आपके पास 25 निकल के आया, जो क्या है आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या इंडिकेटेड टर्म्स की बात किया जा रहा है ना। जो n टर्म्स आपके पास दिए हैं तो इंडिकेटेड टर्म्स है, उसका वैल्यू निकल के सामने लाना है। ठीक है, उसको फाइंड करना है। तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया हुआ है Tn इक्वल टू कितना दिया हुआ है n² का पावर n। ठीक है, ये दिया हुआ है, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको T4 और T6 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो T4 निकालते हैं, यहाँ से T4 की बात करते हैं हम लोग। तो T4 की बात करते हैं तो n² मतलब क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 का पावर कितना 4 ना 4। ठीक है, जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 कर लेते हैं, नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा ये 4 है, इसे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना निकल गया वैल्यू आपके पास 1 निकाला है ना। दैट मीन्स कहने मतलब ये है कि T4 जो है ना वो कितना, उसका वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है आपका 1 निकल कर आ रहा है।
ठीक है। उसी प्रकार से निकालना T6 निकालना था ना, हाँ T6 निकालना था। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 6 का पावर 2, 6 का पावर 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 का पावर 6, 2 का पावर 6। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 का जो स्क्वायर 6 है, 2 का पावर कितना 6 है। दैट मीन्स आप इसको 2 को 3 बार 6 बार लिखने वाले हैं। 2 हो गया 4 और एक 5 और एक 6। ठीक है, 3 3 6 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 और यहाँ हो जाएगा आपका 3, ऊपर कितना हो गया आपका 9, नीचे कितना बच गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हो गया 16। तो इस प्रकार से आप देखते हैं T4 का जो वैल्यू निकल के आपके पास आया 1 और T6 का जो वैल्यू निकल के आया आपके पास 9/16। ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ था, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से करना है आपको, फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, उस सीक्वेंस में ये जो सीक्वेंस आपका दिया हुआ है तो बोला गया है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 2 निकला हुआ है, T2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है। सॉल्यूशन गिवन T2 कितना दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है और Tn इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका Tn -1 + 1। तो आपको निकालना है यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स, जो आने वाला जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो क्या होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें n इक्वल टू 3 भी हम लोग ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है और 3 से बड़ा लेना है, 3 को लेके 3 से बड़ा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका T3 आ जाएगा। जब T3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका T3 -1 + 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा T2 + 1। दैट मीन्स कितना निकल के आने वाला है T2 का वैल्यू कितना था आपका 2, तो 2 + 1 तो आपका आ गया 3। ठीक है, तो पहला टर्म्स क्या निकला आपका T3 इक्वल टू कितना निकल गया आपके पास 3, है ना। और नेक्स्ट टर्म निकालना है तो n इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा हमको 3 से बड़ा, मतलब 4 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका T4 और T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा Tn -1, T4 -1 + 1 हो जाएगा ना 2 4, हाँ ठीक है T4 -1 + 1। देन इसके पास क्या हो जाएगा आपका T3 + 1। अब T3 का वैल्यू भी निकाले थे हम लोग, कितना निकाले थे हम लोग 3 निकाले थे, तो हो जाएगा 3 + 1। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से क्या निकल के आया आपका कि T4 का वैल्यू कितना आया आपके पास 4 आया। ठीक है, T4 का वैल्यू कितना आया 4 आया और T3 का वैल्यू कितना आया आपका 3 आया। 2 टर्म्स हो गए। उसी प्रकार से T5 करेंगे तो T5 करेंगे तो T5 -1 + 1 तो ये होगा T4 + 1 और T4 का वैल्यू कितना आया 4, तो 4 + 1 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। इस प्रकार से T5 का जो वैल्यू है आपके पास 5 निकल के आया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि द नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा T3 इक्वल टू 3 होगा और T4 इक्वल टू 4 और T5 इक्वल टू 5। देन आप लिख सकते हैं T3 T4 T5, जो फिर निकल के आएगा पास 3 4 और 5। ठीक है, आपका ये नेक्स्ट 3 टर्म्स इस प्रकार से निकल के आएगा, जो आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात किया जा रहा है। ठीक है, जहाँ n क्या है 2 से बड़ा या 2 के बराबर, n क्या है 2 से बड़ा या 2 से बराबर। इस जो कंडीशन है इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आने वाले हैं उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ T1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपके पास 1 दिया हुआ है। सॉल्यूशन गिवन क्या है T1 इक्वल टू के पास 1 दिया हुआ पहला चीज। दूसरी बात क्या है कि आपको जो दिया हुआ यहाँ पे Tn इक्वल टू कितना दिया हुआ है Tn -1, नीचे क्या है आपके पास n है।
तो यहाँ क्या करना है कि 2 से बड़ा या 2 से बराबर, 2 से बड़ा या 2 से बराबर। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, T2 ले सकते हैं। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, T2 माइनस 1/2। दैट मीन्स यहाँ T2 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 1। तो T1/2 और T1 का वैल्यू कितना है, 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे T2 का वैल्यू जो निकल के आया, कितना निकल के आया, 1/2। पहला वो निकल गया। दूसरा 2 के बराबर था या 2 से बड़ा था, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, T3 निकल के आने वाला है। और T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, T3, ये आपका हम नीचे है, ठीक है, माइनस जो है वो नीचे है, गलती से ऊपर लिखा गया है। तो Tn-1 मतलब T3 - 1 मतलब T2 नीचे क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। Tn-1/2 है ना, सॉरी हाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे n है ना। अब वैल्यू जो पुट किए थे यहाँ क्या हो जाएगा आपका T3 - 1/3। दैट मीन्स क्या हो जाएगा T2/3। और T2 का जो वैल्यू निकल के आया 1/2, तो लिखेंगे 1/2/3। तो ये क्या हो जाएगा 1/6 आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो T3 का वैल्यू कितना निकल के आया आपके पास, 1/6। उसी प्रकार से T4 निकालेंगे। तो T4 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 - 1 मतलब T3, नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब T3 का वैल्यू कितना हो गया 1/6 और नीचे क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा 1/24। तो हम यहाँ क्या निकाले, T2 निकाले, T3 निकाले और T4 निकाले। इसका वैल्यू क्या निकल के आया आपके पास 1/2 और फिर यहाँ पे निकल के आया 1/6 और फिर निकल के आया आपका 1/24, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करें, जिससे कि और भी जो स्टूडेंट है जो 11th क्लास के जो तैयारी कर रहे हैं, 11th की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हेल्पफुल हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ग्रुप में, अपना फ्रेंड्स के सर्कल में आप शेयर करें। और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लें कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसको नोटिफिकेशन में शो होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।